जय हिंद, नमस्कार। जैसा आप सभी को ऑल इंडिया एग्जाम न्यूज नोट्स अपडेट मिलता रहता है, आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम बीटीसी डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर का सभी साल जो पेपर हो रहा अप्रैल 2025 में उसका सल्यूशन बताएंगे। और बीपीएससी टीआरई 3 विद्यालय आवंटन, सप्लीमेंट्री रिजल्ट और ट्रांसफ़र प्रक्रिया और टीआरई 4 का विज्ञापन आना निश्चित है। आज के न्यूज़ से कब आएगा ये भी आपको क्लियर बताएंगे। केबीएस कब तक आ सकता है और एमपीटीटी चयन परीक्षा कब तक हो सकता है, झारखंड हरियाणा टीटी एग्जाम कब तक हो सकता है। और भी जो अपडेट है उत्तर प्रदेश यूपी टीटी से लेकर और सीटेट को लेकर, सीटेट जुलाई 2025 को लेकर। तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। ये बीटीसी डीएलएड का जो एग्ज़ाम हो रहा है 2025 का, आप देख सकते हैं जो अप्रैल माह का हो रहा है, उसका जो पूरा सल्यूशन है वो आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिएगा, बस आपको वीडियो पूरा देखने को मिलेगा। हम सीटेट को लेकर ही बात कर लेते, तो सीटेट के लिए जो अभी संभावित तिथि है वो 6 जुलाई 2025 को एग्ज़ाम होना है। या हमने सीटेट.NIC के ऑफिशियल से ही पेज से ही लिया है। और यह जो सेशन है आपका 2025 जुलाई का है और संडे पड़ रहा है 6 जुलाई को, तो इस दिन एग्ज़ाम हो सकता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE कराता है एग्ज़ाम। इसके बाद आप KBS NBS और जो सेंट्रल के स्कूल होते हैं वहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए, यानी प्राइमरी और जूनियर के लिए जो है वह अपडेट है। और यह आपका पेपर टोटल 150 मिनट यानी 2.5 घंटे का होता है। तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए। जो इसका आवेदन है, यह आवेदन आपका अप्रैल में ही लिया जाएगा, अप्रैल 2025 में ही। अप्रैल 2025 में आपका कभी भी आवेदन शुरू किया जा सकता है। और जो एग्ज़ाम डेट अभी संभावित है यह आपका 6 जुलाई 2025 को संभावित है। इससे आप केंद्रीय विद्यालय या बिहार में भर्ती आती वहाँ आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें। और सीटेट से रिलेटेड आपको इस चैनल पर काफ़ी मटेरियल पड़े हुए हैं और नए मटेरियल डाले जाएंगे, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। और जो प्रतिदिन के नोट्स हैं, न्यूज़ हैं, उसको भी लेकर हम आपको अपडेट करेंगे। हम पहले आज का जो पेपर हुआ है सेकेंड सेमेस्टर का, द्वितीय सेमेस्टर का 2025 का प्रथम प्रश्न पत्र वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा का, जो इसका सही आंसर है, आप अगर आपके पास पेपर है तो आप मिला सकते हैं। राधा कृष्ण आयोग की संस्तुतियाँ संबंधित थी किससे? उच्च शिक्षा से। वैदिक कालीन शिक्षा किस दर्शन पर आधारित थी? प्रकृतिवाद पर। दर्शन शास्त्र अत्यंत यह क्या है? वह प्राचीन है, यानी काफ़ी पुरानी है। प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? यह स्वामी विवेकानंद जी हैं। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का वर्णन संविधान के किस धारा के अंतर्गत किया गया है? यह आपका धारा 45 होगा। आपको बता दें 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य शिक्षा में जोड़ा गया था। अगर ये अनुच्छेद की बात करें तो यह 51A में आपका अनुच्छेद है। और मूल्यों के विकास का संबंध किस पक्ष में होता है? ज्ञानात्मक में होता है। मनुष्यों में मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है आर्थिक पक्ष। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है सर्वांगीण विकास। मदरसों में शिक्षा का माध्यम क्या था? तो उर्दू था। निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया था? या तो मैकाले ने दिया था। इन्होंने कहा था कि उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षा दीजिए, उससे जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके पास तक शिक्षा स्वयं आ जाएगी, वो स्वयं ग्रहण कर लेंगे। प्रकृतिवाद का श्रेष्ठ योगदान किस शिक्षा क्षेत्र में है? तो शिक्षण विधि में है। शिक्षा प्रयोजनवादी शिक्षा है बाल केंद्रित, यानी जो शिक्षा होगा अध्यापक केंद्रित नहीं है, बाल केंद्रित, यानी बालक जो कहेगा वही सही है। शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चतुर्मुखी विकास। यह कथन किसका था? तो शंकराचार्य का था। जनसंख्या शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया था? दिल्ली में। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लेटो हैं। और भी जो है शिक्षा क्या है, एक एक नंबर के जो आपके प्रश्न थे, आप इस पर डिटेल चाहेंगे तो हम डिटेल में बता देंगे, आप कमेंट कर दीजिएगा। बाकी अभी MP बिहार BPSC TRE उसको लेकर बात करेंगे, तो बस 1 मिनट और इंतज़ार कर लीजिए। सेकंड पेपर का सही आंसर की बात करें तो जब कोई बालक किसी अवस्था में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण के बिना ही विद्यालय छोड़कर आता है तो कहलाता है अवरोध कहलाता है, यानी अगर वह विद्यालय छोड़कर चला जा रहा है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। उत्तर प्रदेश मिड डे मील योजना कब शुरू किया गया था? तो 97-98 में शुरू किया गया था। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 कितने अध्याय में विभक्त है? तो आपका 3 अध्याय में विभक्त है। नवोदय विद्यालय की स्थापना किस आयोग या नीति की संस्तुति पर की गई थी? तो कोठारी आयोग 1964-66 की।
शिक्षक हेतु नियमित संस्थान क्या है, तो NCTE है जो ही मान्यता देती है। शिक्षा को किस सूची में रखा गया, तो आपका समर्थित सूची। इस पर आपका केंद्र और राज्य दोनों ही अपना योजना बना सकते हैं शिक्षा के लिए। सरकार को समाज के उच्च वर्गों में उच्च शिक्षा का प्रसार करना चाहिए, जिनके पास अध्ययन के लिए अवकाश हैं और जिसकी संस्कृति जानना में क्षण कर पहुँचती, यानी वही उच्च वर्ग को दिया जाए, उससे निम्न वर्ग तक आ जाएगी। या निस्यंदन का सिद्धांत जो लॉर्ड मैकाले ने लगाया था। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आपका कोठारी आयोग जाना जाता, क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे कोठारी थे, उन्होंने ही इसकी अध्यक्षता की थी और अपने अंदर में एक कमेटी बनाई थी। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का क्षेत्र है ग्रामीण और नगरीय दोनों में है। संपूर्ण साक्षरता का अभियान का प्रेरक है, हालांकि यह है सब पढ़ें सब बढ़ें, यह है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आप सब पढ़ाएं सब हो सकता है। स्कूली शिक्षा के शैक्षिक बोझ को कम करने के लिए संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन है, प्रोफेसर यशपाल। इन्होंने कहा कि जो बस्ता लेके जा रहा आदमी, यानी जो बैग लेके जा रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा किताबें ना दी जाएं कि बालक उसी से ही परेशान हो जाए। लॉर्ड कर्जन ने शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कब किया था, यह आपका सितंबर 1901 में किया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए श्री राम मूर्ति की अध्यक्षता में समिति का गठन कब किया गया था, तो ये आपका 1990 में किया गया था। बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था, तो आपका राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के द्वारा यह पारित किया गया था। और भी प्रश्न है, अगर आप जान रहे हैं तो बताइए। इसका पूरा जो जैसे ECC का पूरा नाम पूछा तो इसका होगा अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन हो जाएगा। पी मोस्ट और नेपेल का पूछा है, हंस मेहता समिति पूछा है। ये एक नंबर वाले प्रश्न हैं, अगर आप ये जानना चाहेंगे तो इसका भी हम आपको अपडेट कर देंगे, आप कमेंट कर दीजिएगा। बाकी अब बात करें आपका जो इम्पॉर्टेंट है बिहार BPSC TRE 4 को लेकर, उसके बाद और अपडेट बात करेंगे। और एक बात अपडेट और कर लेंगे, जो उत्तर प्रदेश UP बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था उसका मूल्यांकन पूरा हो गया है और अप्रैल के अंत में यह रिजल्ट आ जाएगा। अप्रैल के अंत तक नहीं, आप 20 अप्रैल तक मान कर चलिए कि 20 अप्रैल तक भी आपका रिजल्ट आ सकता है। जो अभ्यर्थी छूट गए हैं उनका 7 और 8 अप्रैल को छूटे परीक्षार्थियों की जो प्रयोगात्मक परीक्षाएं होंगी, उसके बाद आपका 20 अप्रैल तक अप्रॉक्स मान कर चलिए कि आपका 20 अप्रैल तक रिजल्ट आ जाएगा। 8 अप्रैल को जो छूटे हैं उनका भी सब फाइनल हो जाएगा और कॉपी चेक हो चुकी है। बाकी हम जो मेन मुद्दा है हम बिहार को लेकर बात करते हैं। तो TRE 3 हेड टीचर और ट्रांसफ़र से जुड़ी जो खबर है कि जो बचे हुए अभ्यर्थी हैं उनको अप्रबंधित नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा और नॉट रिक्वायर्ड और ब्लैक जिलों वालों को भी नियुक्ति पत्र मिलेगा। 19 मार्च तक रिकाउंसलिंग करा लिया जा चुका है और जो PGT के 6 विषय के अंदर छूटे हुए अभ्यर्थी हैं उनका भी 10 अप्रैल के पहले तक इनको भी नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। उसके बाद जिला आवंटन मांगा जाएगा। फिर ट्रांसफ़र प्रक्रिया होने के बाद फिर जो पद रिक्त हैं, रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा जाएगा। उसके बाद आपको TRE 4 की जो प्रक्रिया है वो आएगी और वैकेंसी हर हाल में आएगी। आपको बता दें कि बिहार में अक्टूबर 2025 तक चुनाव होना है, तो सरकार चुनाव से पहले एक भर्ती अनिवार्य रूप से देगी। आप मई जून तक मानकर चलिए कि आपको विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपका जुलाई अगस्त तक एग्ज़ाम भी हो सकता है, तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखे रहिए, आपको बिहार में भर्ती देखने को मिलेगी। हम KBS की बात करें तो KBS का भी विज्ञापन कभी भी आ सकता है। अब KBS का विज्ञापन कभी भी आ सकता है, रिक्त पद का ब्यौरा दे दिया गया है। और जो एक कन्फ्यूजन है कि क्या प्री मेंस और इंटरव्यू होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपका एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। जो पुराना प्रोसेस है वही उसी प्रोसेस पर KBS का एग्ज़ाम होगा। और दिल्ली का भी आपको एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है, DSSB का भी। और जो और बात करें आपका MPTT चयन परीक्षा का जो विज्ञापन हो कभी भी आ सकता है। अब इसका एग्ज़ाम जून जुलाई तक होगा और जुलाई तक ही आपका हरियाणा और झारखंड TT दोनों का एग्ज़ाम हो सकता है। बाकी और भी कोई आपको कोई भी अपडेट चाहिए, आपका कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप कमेंट कर दीजिए, आपको अपडेट ज़रूर किया जाएगा। ये आज का फैसला आया सुप्रीम कोर्ट के मामले में। बंगाल सरकार यानी ममता सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है, जिसमें 25,753 शिक्षक और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति में गड़बड़ी पाई गई और उनका वेतन रिकवर करने का आदेश दिया गया है। जो हाई कोर्ट का फैसला था उसी को सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया है और ऐसा ही आदेश आपको उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि 2025 चल रहा है
2025 चल रहा है, लेकिन 2018 की जो शिक्षक भर्ती 69,000 वो विभिन्न प्रकार से घोटालों में अभी तक फंसी हुई है। उसकी वजह से उत्तर प्रदेश में 7 साल से बेसिक शिक्षक भर्ती नहीं आ पा रहा है और शायद 2026 में आपको बेसिक शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है। उसके पहले बेसिक शिक्षक भर्ती देखने का कोई चांस भी नहीं है। आंगनबाड़ी भर्ती में भी धांधली का आरोप लगाया गया और उसके लिए हंगामा किया जा रहा है। और जो आपका UPTT और जुलाई तक आपको देखने को मिल सकता है। वक्फ बिल जो है लोकसभा से पारित कर दिया गया है। इसके समर्थन में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े हैं। एक वीडियो आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले से, जिसको लेकर कोर्ट ने भी चिंता जताया है कि किताब लेकर भागती बच्ची के वीडियो ने चौंकाया। उन्होंने इसके लिए जो है उत्तर प्रदेश सरकार और जो कार्रवाई किया है उनके ऊपर उन्होंने फटकार भी लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार और प्रयागराज विकास प्राधिकरण और अन्य को भी फटकारा हुआ है। और बाकी IPL का सीज़न चल ही रहा है और ऐसा कोई अब गोला करने से नहीं चलेगा काम, विस्तार से लिखने होंगे जवाब। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की स्क्रीनिंग परीक्षा में वस्तुनिष्ठ की जगह होंगे दीर्घोत्तरीय सवाल। यह संशोधित किया जा रहा परीक्षा और जो पाठ्यक्रम है और उससे जो जुड़े सवाल हैं। बाकी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आप देख सकते हैं, उन्होंने सितंबर 2014 में 24 में बोला कि 6.5 लाख, फिर नवंबर में बोला कि 7 लाख, फिर आपका मार्च आते आते बोल दिया कि 8 लाख, फिर मार्च माह में ही 2 डेट 24 को बोले कि 8 लाख नौकरी दी गई, 26 तारीख को बोल दिए कि 8.5 लाख नौकरी दी गई। ये हाल है उत्तर प्रदेश का, जो सब बेहाल है। यहाँ भर्ती आने का नाम नहीं ले रही है। बाकी DLED का एग्ज़ाम हो रहा है। आपको कोई और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं और चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। TGT PGT का एग्ज़ाम आपका मई जून 2025 में लगा है। इसके बाद आपको LT ग्रेड भी देखने को मिल सकता है। बाकी रेलवे टीचर का भी एग्ज़ाम आपका अगस्त सितंबर तक हो सकता है। अन्य ग्रुप D का एग्ज़ाम भी इतना जल्दी नहीं होगा, थोड़ा समय लगेगा। बाकी और कोई भी अपडेट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है और दी जाती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। जय हिंद।